हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स टीच नाउ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीटेट का 2011 का 6 to 8 वाला पेपर कराने जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इसके कराने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि फ्रेंड्स जैसे 15 क्वेश्चन इसके किसी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो फ्रेंड मेरे पहले लेक्चर में जाकर के 15 क्वेश्चन देख सकते हो। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपके 16 से स्टार्ट हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आपको करा रही हूँ। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, या वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, या वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो देखो फ्रेंड, क्या होती हैं कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे क्या होती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ स्वाभाविक हिस्सा होती हैं और समय के साथ साथ वो क्या होने लगती हैं फ्रेंड, दूर होने लगती हैं। देखो फ्रेंड, इसमें दिया भी है कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। अब आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 17 क्वेश्चन करा रही हूँ। पढ़ना, देखो फ्रेंड, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, ये तो बिल्कुल राइट है कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो आपका कौशल बढ़ेगा नहीं। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। नंबर 2, केवल अक्षर पहचानना। 3, तेज गति से पढ़ना या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। जैसे पहले फ्रेंड क्या होता है, उसका संदर्भ निकालते हैं फिर उसका हम अर्थ ग्रहण करते हैं। तो देखो फ्रेंड, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य विकल्प भी अवश्य हैं किंतु ये कम महत्वपूर्ण हैं। किंतु ये कम क्या है, महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि केवल अक्षर पहचानना, ये भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तेज गति से पढ़ना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है फ्रेंड, है ना। शब्दों वाक्यों को उच्च रूप से उच्चारित करना, ये भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड, लेकिन ये क्या है, कम महत्वपूर्ण है। लेकिन फ्रेंड क्या है कि संदर्भानुसार, मतलब पहले संदर्भ निकालते हैं उसका अर्थ निकालना है, इसके अनुसार अगर हम कोई चीज ग्रहण करते हैं तो फ्रेंड हमारे लिए पढ़ना बहुत ही बेहतर माना जाता है। तो फ्रेंड, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो फ्रेंड, अब मैं आपको 18वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ठीक है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए, किसने, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। जीवन को क्या पढ़ा उसने, जिंदगी पढ़ा और संकेत करता है। तो देखो सुलेखा है और सुलेखा ने क्या किया कि उसने जीवन को क्या पढ़ा फ्रेंड, जिंदगी पढ़ा। तो जीवन को जब उसने जिंदगी पढ़ा तो यह इस ओर संकेत करता है। किस ओर संकेत करता फ्रेंड, देख लेते हैं। उसे अक्षर की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास ही बहुत आवश्यक है ना। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी मेन बात ये वाली कही गई थी कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए, किसने, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जिसको क्या पढ़ा, जिंदगी पढ़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ी मेन बात क्या थी, देखो वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। मतलब अक्षर वो क्या कर रही है, वो अक्षर को पहचान तो रही है, ये तो एकदम राइट है फ्रेंड, लेकिन इसके पहचानने के साथ साथ क्या कर रही है फ्रेंड, वो उस अर्थ को समझते हुए क्या कर रही है, पढ़ रही है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, है ना। यह इस ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो फ्रेंड, आप इसमें आंसर देख सकते हो, इसलिए फ्रेंड ये आपको मॉडल से करा रही हूँ। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 19वां क्वेश्चन करा रही हूँ। बहुत ही मोस्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, है ना। मुख्यतः यह किसका विचार है, देखो फ्रेंड, है ना, एल.एस. वाइगोत्स्की का है ना, इवान पावलोव का है, नोम चॉम्स्की का या जीन पियाजे का है। तो देखो फ्रेंड, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था और फ्रेंड जीन पियाजे ने क्या कहा था, और देखो फ्रेंड नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था और फ्रेंड इवान पावलोव ने क्या कहा था। तो देखो फ्रेंड, इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन एकदम बेस्ट है और फिर मैं आपको ये दो के आंसर जरूर बताऊंगी।
नोम चॉम्स्की ने भाषा के संदर्भ में कहा था कि भाषा के व्यवहार की क्षमता मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मतलब नोम चॉम्स्की ने इस बात को कहा था कि भाषा जो होती है कैसी होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मन भाषा के तत्वों को अनुशोषित करके नियमों में बांधता है, निर्धारित करता है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। नोम चॉम्स्की ने ये वाली बात एकदम फ्रेंड राइट ही बोली है कि जो भाषा होती है हमारी वो कैसी होती है फ्रेंड, एकदम जन्मजात होती है। और देखो फ्रेंड, जीन पियाजे ने क्या कहा था कि पहले क्या आते हैं, फ्रेंड विचार आते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर भाषा को क्रिएट करते हैं, फिर भाषा आती है, ठीक है। और फ्रेंड वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि पहले क्या आती है, भाषा आती है। जब तक भाषा नहीं तो विचार कहां से आएंगे, फिर क्या आते हैं, विचार आते हैं, ठीक है। और फ्रेंड इवन पावलोव का इसमें कोई संबंध नहीं है। तो देखो फ्रेंड, वाइगोत्स्की ने कहा था पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं, और फिर जीन पियाजे ने कहा था कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। लेकिन नोम चॉम्स्की ने इस वाली बात को एकदम क्लियर ही कह दिया, ना इनकी बात को रहने दिया, ना इनकी बात को रहने दिया। क्या कहा कि भाषा बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से क्या करता, भाषा सीखना शुरू कर देता, और तभी से उसके अंदर भाषा सीखने की क्या होती, प्रवृत्ति होती है। तो देखो फ्रेंड, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ 20वां क्वेश्चन। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। मतलब मैंने चाट खाई पहले और फिर क्या हुआ, मैं हंसी। तो मैं हंसी, पहले उसने ये कार्य किया, पहले मैं चाट खाई और फिर मैं हंसी। व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना देना, है ना, नियमों के प्रति असामान्यीकरण के अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, ना भाषा की समझ न होना। तो देखो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो उनको व्याकरण के नियम नहीं आएंगे तो फ्रेंड उनको कोई जानकारी नहीं होगी। तो फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन हमारा एकदम राइट होगा, क्योंकि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो फ्रेंड एकदम ये तो गलत है कि मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, ये तो होता, तो फ्रेंड एकदम राइट हो जाता। देखो फ्रेंड, मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी, मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः व्याकरणीकरण के नियमों की जानकारी की ओर संकेत करता है कि उसके व्याकरण के नियम उसको पता नहीं है, किस तरीके से हमें बोलना है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 21 वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। लिखित कार्य की जांच में बच्चे की सहायता लेने से, लिखित कार्य की जांच में बच्चे की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चे को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। देखो फ्रेंड, क्या होता है जब भी तुम किसी का लिखित कार्य लोगे, इसमें क्या कहा गया कि लिखित कार्य की जांच, मतलब लिखित कार्य कोई भी और तुम उसकी जांच कर रहे हो तो बच्चों की सहायता लेंगे। किसमें लेंगे कि बच्चे को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर। पहले तो बच्चे को दूसरे के जो हस्तलिखित सामग्री होगी उसको पढ़ने का क्या देंगे फ्रेंड, अवसर देंगे। और क्या करेंगे फ्रेंड, और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर भी उसको देंगे। क्योंकि जब उसका हम अवलोकन नहीं करेंगे, जैसे कि बच्चे ने कितना याद कर लिया, याद का मीन्स क्या होता है कि उसकी जो हस्तलिखित सामग्री है फ्रेंड, उसने किस तरीके से पढ़ी। तो पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, बच्चा जब हमें सुना रहा है पढ़ करके, तो हम उसकी क्षमता का क्या करेंगे फ्रेंड, अवलोकन करेंगे। तो फ्रेंड इसमें हमारा सी क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। लिखित कार्य की जांच में बच्चे की सहायता लेने से उन्हें दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ऐसा होने से वे अपनी कमियां और इच्छाओं को जान सकेंगे और कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको 22 वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। लोकगीत को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। ये क्योंकि लोकगीत को बढ़ावा देने भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारस्परिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, या इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो देखो फ्रेंड क्या होता है, मैं बता दूं कि जब भी तुम किसी को लोकगीत गाते हैं तो क्या होता है कि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। अब देखो फ्रेंड, अब मैं आपको
23वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। अब देखो, हमने कोई बच्चों को पहले क्या किया, पाठ पढ़ाया, और बच्चों से क्या कर रहे हैं, हम उनके प्रश्न बनवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड, प्रश्न बनवा रहे हैं। तो क्या होता है कि इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। या देखो सेकंड, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ये तो फ्रेंड एकदम राइट पहले यहाँ हो गया कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। अब देखो फ्रेंड आगे, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है या प्रश्न बनने की आदत का विकास होता है। तो फ्रेंड ऐसा तो कुछ नहीं कि प्रश्न बनने की आदत का विकास हो जाए कि पहले उसको पाठ पढ़ा दो और तुरंत ही उसको आदत पड़ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, शिक्षक को यह जानने का जरूर अवसर मिल जाता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा एकदम फ्रेंड क्या है, राइट है। तो फ्रेंड इसमें 23 में हमारा बी वाला क्वेश्चन क्या फ्रेंड, एकदम राइट है। 24वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो देखो फ्रेंड, पहले हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है हमसे कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता, किसकी, कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। देखो फ्रेंड, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान से रखते हुए यह उचित नहीं है ना। बच्चे को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं या सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो देखो फ्रेंड, आप कहो ये सारे गलत हैं, तो फ्रेंड सारे ये गलत हैं, रॉन्ग हैं। क्यों हैं? क्योंकि देखो फ्रेंड, इसमें ये वाली बात कही जा रही है कि किसी भाषा कक्षा में, कोई भाषा कक्षा है, उसमें कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो देखो फ्रेंड, कौन सा तर्क उचित नहीं, ये वाला, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, नहीं होता है। देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, है ना। एल.एम. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, या चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, या भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो देखो फ्रेंड, वाइगोत्स्की ने पहले ही कहा था, और फ्रेंड वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि पहले क्या आती है, भाषा आती है। और भाषा क्या है, हमारी एक अर्जित योग्यता, जिसको क्या करते हैं, हम पहले सीखते हैं। लेकिन फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपको भी बताया था कि चॉम्स्की ने ये कहा था कि भाषा क्या, भाषा हमारी जन्मजात प्रवृत्ति है। देखो फ्रेंड, एल.एम. वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, और इसके लिए भाषा का विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, है ना, शारीरिक विकास, सभी उत्तरदायी हैं। अतः स्पष्ट है कि वाइगोत्स्की भाषा को एक अर्जित योग्यता मानते हैं। किसको, भाषा को। कौन मानते हैं फ्रेंड, वाइगोत्स्की मानते हैं। भूल मत जाना फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको आगे करा रही हूँ। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषी शुद्धता पर ही बल दिया जाता है या बल रहता है, या भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन यापन सहायक होता है, या श्रमद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। देखो फ्रेंड, भाषा शिक्षण के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषी शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, या भाषी शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन क्या होता है कि हमारी भाषा शिक्षण में केवल भाषी शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, ये फ्रेंड एकदम राइट है। तो देखो फ्रेंड, नीचे भी इसमें दिया गया है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषी शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो देखो फ्रेंड, इसमें क्यों कहा गया है इस पर कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड, ये वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषी शुद्धता पर ही बल दो और उसको कुछ मन सिखाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको 27वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। तो फ्रेंड, क्या है, हमारी एक बहुसांस्कृतिक, क्या हमारी पृष्ठभूमि वाली कक्षा है। तो उसमें क्या करना, भाषा सीखने के बारे में
कौन सा कथन उचित है? अधिक वस्तुओं का निर्माण किया जाए, अधिकाधिक वस्तुओं का निर्माण किया जाए, भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। जो हमारे व्याकरणीय नियम होते हैं उनका क्या होना चाहिए? अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। या भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बच्चे में भाषा की क्षमता बलपूर्वक विकसित होनी चाहिए। तो फ्रेंड ऐसा तो नहीं है कि बच्चे में भाषा की जो क्षमता होगी कैसी होगी, बलपूर्वक विकसित होगी, तो ऐसा भी नहीं है। तो देखो फ्रेंड, इसमें जो सी वाला हमारा क्वेश्चन था वो एकदम राइट था। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा भाषा सीखने के बारे में यह विचार उचित है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए, क्योंकि भाषा कॉमा लगाओ, भाषा परिवेश मान क्या होता है फ्रेंड? वातावरण। जब भाषा क्या होगा कि जब वातावरण में आप अच्छी भाषा बोलोगे तो ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, मतलब अच्छी स्थिति तुम क्या कर लोगे फ्रेंड? क्रिएट कर लोगे। जब फ्रेंड आप क्या आप क्यों करके बोलोगे, है ना, और 4 बच्चों को भी आप ये सिखाओगे कि आप इधर आओ, है ना, वो बच्चे भी कहेंगे कि आप इधर आओ, तो मुझे लगता है कि इसमें क्या होगा, भाषा हमारी अच्छे से क्रिएट हो जाएगी और हमारा जो परिवेश है, हमारा जो वातावरण है वो भी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको 28 वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। स्वलिन विकार में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, या अक्सर खाने से मना कर देता है, या अपने ही कामों में लीन रहता है। तो देखो फ्रेंड, क्या है इसमें कि स्वलीन विकार, अगर उसमें कोई स्वलीन विकार है, कोई कमी है, तो क्या करता है वो? सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। जैसे कि फ्रेंड सपोज दैट करो कि उसके पैर नहीं है ना, तो क्या करेगा वो? सामाजिक अंतःक्रिया में क्या करेगा फ्रेंड? कठिनाई को महसूस करेगा। ऐसी फ्रेंड कोई ना कोई क्या होता है, बच्चे में विकार होता है तो क्या महसूस करता है? हर समय फ्रेंड कठिनाई महसूस करता है। जैसे किसी पे इंग्लिश आती है तो किसी पे मैथ नहीं आता, यही फ्रेंड कठिनाई का अनुभव करना होता है। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको 29वां क्वेश्चन करा रही हूँ। भाषा शिक्षण का संप्रेक्षण परक उपागम है। तो क्या हमारा संप्रेक्षण परक उपागम है? तो देखो फ्रेंड, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, या मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, या बोलना कौशल पर बल देता है। तो देखो क्या होता है कि जब भी हमारी भाषा शिक्षण होती है और फ्रेंड क्या कर रहे हैं, हम उसको संप्रेक्षण कर रहे हैं, संप्रेक्षण परख कर रहे हैं उसके साथ, तो क्या होगा सबसे ज्यादा कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल दिया जाएगा कि बच्चे का भाषा कौशल क्या है, बच्चे की भाषा किस प्रकार की है। तो फ्रेंड, अब मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? तो फ्रेंड देखो कौन सी विधि है? द्विभाषिक विधि है, या अनुवाद विधि है, या व्याकरण या अनुवाद विधि है, या हमारी प्रत्यक्ष विधि है। तो फ्रेंड कौन सी विधि हमारी? प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड। तो फ्रेंड अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको सीटेट का 6 to 8, कौन सा फ्रेंड? 6 to 8 वाला जो आपका मैंने पेपर कंप्लीट कर दिया है। और फ्रेंड मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट ने ये पेपर नहीं देखा है तो वॉच कर सकते हो, और फिर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप देख सकते हो। क्योंकि फ्रेंड क्या हो रहा है कि सीटेट में जो बदलाव हो रहे हैं, तो फ्रेंड उन बदलावों को क्या क्या हो रहा है कि उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फ्रेंड मैं आपको उस प्रकार के क्वेश्चन भी कराऊंगी। लेकिन फ्रेंड सबसे पहले क्या करा रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको केवल पहले मॉडल करा रही हूँ, और मॉडल को फिनिश होते ही क्या करेंगे फ्रेंड, हमारा कोर्स और जो हमारे चेंजिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड उनको मैं सबसे पहले आपको कराऊंगी। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि किसी भी स्टूडेंट को मेरी वीडियो पसंद आती है और पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।